हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पंडित जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 17 तारीख दूसरा महीना 2019 को हुई थी, इसका जो है फर्स्ट पाली का पेपर जो है जिसका जीएस का पार्ट हम लोग जो है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जिनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु कहलाता है? तो ये कहलाता है पोल। गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु पोल यानी ध्रुव कहलाता है। ध्रुव और वक्रता के केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को प्रमुख अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्नेल के नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो ये हो जाएगा, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा sin I बटे sin R बराबर कांस्टेंट। स्नेल के नियम के अनुसार किसी दिए गए रंग प्रकाश के लिए और माध्यम के दिए गए जोड़े के लिए अपवर्तन कोण की ज्या साइन से अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक है, यानी स्नेल का नियम माइनस साइन बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 21 साल। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत की परिभाषा यानी गठन, संरचना आदि का विषय जो है उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है यह O3 हो जाएगा। एक ओजोन अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन एक तीक्ष्ण गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा डेविड बेकहम। डेविड बेकहम इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जबकि नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, आंद्रे अगासी लान टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, धातुओं को पतले तारों में परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा तन्यता कहा जाता है। तन्यता किसी ठोस पदार्थ तनाव डालने पर तन कर आकार बदल देने की क्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान कहलाता है? तो ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान कहलाता है। m बराबर m स्मॉल m बटे स्मॉल n, जहाँ m उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, किलोग्राम प्रति मोल या ग्राम प्रति मोल, m उस नमूने का द्रव्यमान यानी किलोग्राम या ग्राम, n पदार्थ की मात्रा मोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्श लैटिट्यूड हार्श अक्षांश। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी को हार्श लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश कहते हैं। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 अंश से 35 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, महावीर के पिता कौन थे? तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। महावीर के पिता सिद्धार्थ तथा माता का नाम जो था त्रिशला था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आंचलिक परिषद निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आंचलिक परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्षेत्रीय प्रति आंचलिक परिषदों का विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1956 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेत्रगोलक लगभग खालिस्तान व्यास का होता है? तो ये हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर का होता है। नेत्रगोलक लगभग एक गोलाकार पिंड है जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़
अपारदर्शी परत से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम यानी NAMA से संबंधित है? तो ये हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन गैर कृषि उत्पाद बाजार अभिगम NAMA से संबंधित है। NAMA कृषि पर समझौते द्वारा कवर नहीं किए गए सभी उत्पादों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो ये हो जाएगी 2 सदस्यों की संख्या है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सांविधिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा जॉन साइमन। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय सांविधिक आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिनमें डोनाल्ड हावर्ड, एडवर्ड कैडोगन, जॉर्ज लेन फॉक्स आदि प्रमुख थे। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद किसी उद्योग के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं स्वनियोजित। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद किसी उद्योग के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं स्वनियोजित कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इलकल साड़ियों की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में हुई है। इलकल साड़ियों की उत्पत्ति कर्नाटक राज्य से हुई। इलकल साड़ी का नाम भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले के इलकल शहर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों तक अकुशल मजदूरी रोजगार की उपलब्धता है? तो ये हो जाएगा 100 दिन तक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत 100 दिनों तक अकुशल मजदूरी रोजगार की उपलब्धता है। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ किस सरकार ने गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश। 1879 में अफगानी शासक याकूब खान के साथ ब्रिटिश सरकार ने गंडमक की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC एक खालिस्तान है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा घेंगा रोग का लक्षण है? तो ये हो जाए गर्दन में सूजन आना। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण गले में सूजन आ जाती है। कोरियोलिस बल द्वारा दक्षिण गोलार्ध में हवा कैसे विक्षेपित होती है? तो ये हो जाएगा बाईं ओर से। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवा दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर विक्षेपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लखनऊ अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 1916 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांवों की आबादी हो सकती है? तो ये हो सकती है 3000 से 5000। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY के अनुसार मैदानी क्षेत्र के गांवों की आबादी 3000 से 5000 हो सकती है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो ये हो जाएगा 1976 में सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान अधिनियम 2002 के साथ 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वे 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में कितने छावनी बोर्ड हैं? तो ये हो जाएगा 62 हैं। एक छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में भारत में एक नागरिक प्रशासन निकाय है। भारत में 62 छावनी बोर्ड हैं जिनका प्रबंधन रक्षा संपदा महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत कम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? तो ये सेवा सदन बेहराम जी मालाबारी ने की थी। 1885 में सेवा सदन की स्थापना बेहराम जी मालाबारी ने की थी। बेहराम जी मालाबारी एक पारसी पत्रकार और लेखक थे। वह भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार के हिमायती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन G8 देशों में सम्मिलित नहीं है? तो ये दोस्तों भारत हो जाएगा, जबकि कनाडा, जापान और जर्मनी ये सम्मिलित हैं। भारत सम्मिलित नहीं है G8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये हो जाएगा लंदन में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में है। यह ग्राउंड होम ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक स्थिर बिंदु को पार करने के लिए 2 क्रमिक संकुचन अथवा विरलन द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तरंग का समयांतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सस्तमकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा डिब्रू सैखोवा। बाकी जो मन्नार खाड़ी, नंदा देवी, बड़ा जो है निकोबार, ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। नमामि गंगे कार्यक्रम कब स्वीकृत किया गया था? तो ये स्वीकृत किया गया था 2014 में। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 1757 की प्लासी की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की? तो ये हो जाएगा मीर जाफर ने की थी। 1757 की प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। प्लासी का युद्ध आधुनिक भारतीय इतिहास में एक प्रमुख मोड़ था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा स्टंपिंग। स्टंपिंग फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है, यह क्रिकेट खेल से संबंधित शब्दावली है। ड्रिबलिंग, किकिंग, हेडिंग इत्यादि फुटबॉल खेल से संबंधित शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आधुनिक आवर्त सारणी में क्लोरीन यानी Cl का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये हो जाएगा 17। क्लोरीन आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच दिखाई देता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा 4 साल में।
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में पेरिस में आयोजित होगा, यानी हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? तो ये हो जाएगा कोसी। कोसी नदी 3 धाराओं सूर्य कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के संगम से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर खालिस्तान के बस्तर जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह 52 शक्तिपीठों में से एक है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देने का प्रावधान खालिस्तान से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रांस में। एक करंट का उस समय का क्वेश्चन था। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कि होने वाला है 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित है, यानी वहीं पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां नंबर क्वेश्चन है। स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेग्माटाइट किस स्थलाकृति से संबंधित शब्द है? तो ये हो जाएगा कर्स्ट स्थलाकृति से। स्टैलेक्टाइट तथा स्टैग्माइट कार्ट स्थलाकृति से संबंधित शब्द है। कर्ट स्थलाकृति भूजल या सतह के पानी की क्रिया द्वारा किसी चूना पत्थर या डोलोमिटिक क्षेत्र पर विलयन या निक्षेपण के कारण भू आकृतियों का निर्माण है। दोस्तों ये बहुत डिफिकल्ट जो है वर्ड है, ये जो है सही से बन भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा खालिस्तान में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो ये लंदन में की गई। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश जनता के सामने भारतीय दृष्टिकोण रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड में स्थित है। ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय शेल्फ का हिस्सा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस या टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो ये है एशिया महाद्वीप में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश की बात करी जाए तो चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत में के संविधान को बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक विधानसभा की मांग की थी, तो ये 1935 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किया? तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहानाबाद शहर का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहानाबाद एक 4 दीवारी वाला शहर था। शाहजहानाबाद को लगभग 10 किलोमीटर लंबे कुएं तथा सुरक्षित जो है किया गया था, लंबे कुएं द्वारा सुरक्षित किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है 50 जो है प्रीवियस ईयर RPF के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आने वाली RPF परीक्षा, रेलवे जो है ALP, लोको पायलट सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे जो रिलेटेड मैंने पॉइंट बताया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। सभी जो है प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी आप जो है एक एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि जो है वहाँ पे क्वेश्चन आपसे एक भी छूटे ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।
और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।